हेलो बच्चों। देखिए, आज सेकंड जो चैप्टर है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन का जो 6 नंबर का लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर में मैं आपको ध्यान होगा कि मोनेरा का क्लासिफिकेशन बता के आया था। मोनेरा के क्लासिफिकेशन में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया बताया था। वहाँ मैंने बताया भी था आर्की बैक्टीरिया एक प्रिमिटिव ग्रुप है और यू बैक्टीरिया आज मॉडर्न ग्रुप के रूप में जाना जाता है। तो वही आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। देखिए बेटा, मैं दोनों लैंग्वेज में है लिख रहा हूं, इस वजह से आप लोग हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोगों को। और प्रॉब्लम आती है तो बेटा मेरे से आप पूछ सकते हैं, क्या एट ए टाइम मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होती है? दीज कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरमेंट। नाम से सुन ले, दीज कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरमेंट। मैं इसके सभी कैरेक्टर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मोनेरा में बता चुका हूं। मोनेरा के कैरेक्टर वही कैरेक्टर आर्की बैक्टीरिया के होंगे, वही यू बैक्टीरिया के होंगे, कुछ कैरेक्टर अलग अलग हो जाते हैं। तो दीज कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरमेंट, यानी कि एक्सट्रीम एनवायरमेंट का मतलब हुआ असाधारण वातावरण में पाई जाती है। असाधारण वातावरण से मतलब क्या है? ये समुद्र की बहुत अत्यधिक गहराई में ऐसे पहाड़ जिनका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, बर्फ की तलहटी में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लवण वाले जो स्थान होते, साल्टी नेचर, साल्टी सॉल्यूशन होता, उसमें भी पाए जा सकते हैं। अत्यधिक टेम्परेचर यानी 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी पाए जा सकते हैं। और मर्सी दलदली भूमि में भी पाए जाते हैं। क्या दलदली भूमि में भी पाए जाते हैं? इस वजह से कह दिया दिस कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरमेंट। क्लियर? पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले ये जीव हैं आर्की बैक्टीरिया। इस वजह से इनको लिविंग फॉसिल्स, क्या नाम से जाना जाता है? लिविंग फॉसिल्स के नाम से, यानी जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इन आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवित के लक्षण व्यक्त करने वाला ये है आर्की बैक्टीरिया। क्लियर? प्रिमिटिव यानी प्राचीन तम समूह है। कैसा समूह है? प्राचीनतम समूह है यह बैक्टीरिया का। दूसरा, पेप्टाइडोग्लाइकेन आर नॉट फाउंड। पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाई जाती है इनकी सेल वाल में। इनकी सेल वाल प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इनकी सेल वाल प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इनकी सेल वाल में ब्रांच्ड लिपिड चेन पाई जाती हैं, यानी कि लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसकी उपस्थिति के कारण यह ताप एवं पीएच से सुरक्षा करती है। जो असाधारण ताप होता है उससे सुरक्षा करती हैं लिपिड की शाखित श्रृंखला के कारण, और पीएच जो होता है उस पीएच से सुरक्षा करने का कार्य करती है। इनकी असाधारण परिस्थिति में रहने के कारण इनको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अपन देखते हैं उन 3 पार्ट को। पहला जो भाग होता है वह मैथेनोजन्स। क्या कहा गया? नाम से बेटा स्पष्ट हो रहा है। यहां जब तक आप लोगों से मैं कहता हूं कि बुक्स पढ़कर बैठा करें, विषय ध्यान दें। मैथेनोजन्स। दूसरा हेलोफिल्स। बेटा ये विषय ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले ये नाम इनके यही मिलेंगे, हेलोफिल्स।
हैलोफिल्स। और तीसरा जो आता है वह है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स। इनको ये जो नाम दिए गए असाधारण परिस्थिति में रहने के कारण बेटा ये नाम दिए गए, या कुछ इस प्रकार का साधारण कार्य करते हो। तो सबसे पहले देखते हैं मेथेनोजेंस। ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं, यह CO2 या फॉर्मिक एसिड के द्वारा मेथेन बनाने का कार्य करते हैं। क्या? CO2 या फॉर्मिक अम्ल से मीथेन बनाने का कार्य करते हैं, यानी मेथेन का जो उत्पादन करते हैं वह बैक्टीरिया मेथेनोजेंस कहलाते हैं। मेथेन का उत्पादन करने वाले आर्की बैक्टीरिया को मेथेनोजेंस कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गोबर गैस जो होती है, वह गोबर गैस में मेथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि इस प्रकार के संयंत्र जहाँ मेथेन का उत्पादन होता है वहाँ मेथेनोजेंस बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं, यानी कि मेथेनोबैक्टीरियम और मेथेनोकोकस ये इसके एग्जाम्पल या उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया दलदली या मर्सी भूमि में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? दलदली या मर्सी भूमि में पाए जाते हैं। कैटल्स, पशु, आप जानते हैं कैटल्स या पशु, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट वगैरह, ये तो इनमें जो आमाशय होता है या स्टमच होता है, आप और हम लोगों के स्टमच से अलग होता है। इनके स्टमच का जो प्रथम पार्ट होता है जिसको रूमेन कहा जाता है, उस रूमेन में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या? ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूसरा आता है बेटा हैलोफिल्स। हैलोफिल्स मतलब जो साल्ट सॉल्यूशन होता है, ऐसा विलयन जो लवण जिसमें बहुत अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं। क्या? ऐसा विलयन जिसमें लवण की सांद्रता बहुत अधिक होती है। उस प्रकार के नेचर में जब जो आर्की बैक्टीरिया रहते हैं उनको नाम दिया गया हैलोफिल्स। उनको क्या नाम दिया गया बेटा? हैलोफिल्स। सूर्य प्रकाश में रहने पर ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वह जब सूर्य प्रकाश में रहते हैं तो इनके चारों ओर एक पर्पल कलर की या बैंगनी रंग की मेम्ब्रेन या झिल्ली बन जाती, बैंगनी रंग की मेम्ब्रेन या झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं हैलोफिल्स। तो एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, हैलोबैक्टीरियम, हैप्लोकोकस। हैलोबैक्टीरियम एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हैप्लोकोकस। ठीक, तो बेटा ये ध्यान रखें, यानी कि क्या बोल सकते हैं यहाँ, साल्ट सॉल्यूशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हैलोफिल्स, यानी कि ये किस प्रकार के साल्ट लविंग होते हैं, ये साल्ट लविंग वाले बैक्टीरिया हैं। क्लियर? थर्मो एसिडोफिल्स, यानी थर्मो का मतलब ताप, अत्यधिक ताप, 80 डिग्री सेल्सियस के जो स्प्रिंग होते हैं, झरने होते हैं, और जिनमें गंधक पाया जाता है, ऐसे झरने जिनका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होता हो, उससे अधिक होता हो, और वहाँ गंधक पाया जाता हो, ऐसे झरनों में पाए जाने वाले जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल्स के नाम से जाना जाता है बेटा। क्लियर? ये जो थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं इनके दो प्रकार के नेचर होते हैं। देखिए बेटा, इसका जो नेचर है वो अवायवीय प्रकृति के होते हैं, यह भी अवायवीय प्रकृति के होते हैं। ये वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकृति के होते हैं, यानी ये एनएरोब्स होते हैं ऊपर के दोनों, और नीचे का जो होता है वह वायवीय और अवायवीय दोनों प्रवृत्ति का होता है। कैसी प्रवृत्ति का होता है? दोनों प्रवृत्ति का होता है, यानी कि एरोब्स एल वेज एज एनएरोब्स। क्लियर? तो वायवीय प्रकृति के जो थर्मो एसिडोफिल्स आर्की बैक्टीरिया होते हैं वह गंधक को H2SO4 में
ऑक्सीकृत करते हैं, और जो अवायवीय प्रकृति के हैं, एनएरोब्स नेचर के हैं, वह मुख्य रूप से गंधक को H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये अम्ल है, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड में रिड्यूस करता है। किस में रिड्यूस करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड में। क्लियर? तो ये आपके 3 आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले समूह हैं जिनको असाधारण प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया गया था। तो ये अब बेटा आता है कि दूसरा आपको ध्यान होगा कि मैंने उस क्लासिफिकेशन में, मोनेरा के क्लासिफिकेशन में बताया था यू बैक्टीरिया। क्या बताया था? यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया को मैंने वहां 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। देखिए, विशेष ध्यान रख लें, असाधारण परिस्थिति के कारण ये आज के बैक्टीरिया से अलग हैं। असाधारण परिस्थिति के कारण आर्की बैक्टीरिया आज के बैक्टीरिया से अलग हैं। यू बैक्टीरिया यानी मॉडर्न बैक्टीरिया, आज की प्रवृत्ति में जो पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जा रहे हैं, उनको यू ऐसा नहीं है कि आर्की बैक्टीरिया समाप्त हो गए हैं। लिविंग फॉसिल्स यानी जीवित जीवाश्म में आज भी पाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो इस असाधारण परिस्थिति से थोड़ा अलग हटकर पाए जाते हों, उनको मुख्य रूप से कहा जाता है बैक्टीरिया। यानी वास्तविक जो बैक्टीरिया हैं, वास्तविक जो जीवाणु हैं, वह यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि यू बैक्टीरिया के अंतर्गत बैक्टीरिया जनरली इंक्लूडेड इन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में सामान्यतः बैक्टीरिया या जीवाणु को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये होता है। These are found almost anywhere. These are found almost anywhere यानी जल, थल और वायु, मतलब हर जगह व्याप्त हैं। ये क्या? पानी में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं। क्या? एयर में भी पाए जाते हैं और पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से इस वजह से कह दिया दीज आर फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर, मतलब हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। ये बेटा कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। तो इनकी जो पहले अपन खोज के बारे में देख लें तो 1683 में, क्या 1683 में एक साइंटिस्ट थे एंटिनो वॉन लीवनहॉक। इन्होंने अपना स्वयं माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप के द्वारा इन बैक्टीरिया की खोज की थी। क्या? और एनिमल क्यूल्स नाम दिया। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। किसने दिया था? एंटिनो वॉन लीवनहॉक ने इन्हें यह नाम दिया था, पहली बात। फिर जो बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? अरेनबर्ग ने 1829 में एक वैज्ञानिक थे एरेनबर्ग ने इनको बैक्टीरिया नाम दिया था। तो 2 साइंटिस्ट हो गए। एंटिनो वॉन लीवनहॉक ने स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप से इनको खोजा था, नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स। एरेनबर्ग जो वैज्ञानिक थे 1829 में इन्होंने नाम दे दिया बैक्टीरिया या जीवाणु नाम दिया। बैक्टीरिया की अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है जीव विज्ञान में, उस शाखा को बैक्टीरियोलॉजी, क्या नाम दिया गया? बैक्टीरियोलॉजी। उस बैक्टीरियोलॉजी के जो फादर होते हैं वह फादर एंटिनो वॉन लीवनहॉक होते हैं। क्या? यदि कोई पूछे कि बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर किसको बताओगे? एंटिनो वॉन लीवनहॉक को बताओगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा इनसे रिलेटेड है। अब आते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में कौन कौन सा फीचर्स जिनको कहा जाता है, तो सामान्यतः आप क्या बोल सकते हैं? दीज आर यूनिसेलुलर। बेटा कैरेक्टर वही ध्यान करें, यदि मोनेरा के कैरेक्टर आपने पढ़ लिया हो, मैंने कितना सिंपल तरीके से बताया था, तो मोनेरा के सारे कैरेक्टर इसमें रख दो। क्लियर? तो इनके कैरेक्टर हो जाएंगे। तो दीज आर यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं ये बेटा? एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो कोशिका पाई जाती है वह कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। तो आप लिख सकते हैं दीज आर प्रोकैरियोट्स, तो मैं शॉर्ट में लिख दें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स। यह अनडेवलप्ड सेल है।
अनडेवलप्ड सेल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। विशेष यहाँ ध्यान दे दें, मैं पॉइंट टाइप अंडरलाइन कर लें आप लोग कि न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं कहोगे, ये नहीं कहोगे कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बेटा न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इस वजह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए, वह प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। ऐसे जेनेटिक मटेरियल को जीनोफर या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा? जीनोफर या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और सेप्रो, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, सेप्रोफिटिक नेचर के होते। सुन लीजिए, ये क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वह अपना भोजन बना लेते हैं। इस वजह से इनको क्या कह दिया? स्वयंपोषी कहा गया। एसोसिएशन फॉर्म में पाए जाते हैं। एसोसिएशन फॉर्म मतलब दो जीव साथ मिलकर रहते हैं, इस वजह से इनको सहजीवी कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको मैं पूर्व में भी बता के आया कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं यानी तिलहनी कुल के जो पौधे होते हैं, दाल, उनकी जो रूट्स होती है, जड़ होती है, उस जड़ों में गांठ पाई जाती हैं, नोड पाई जाती है, उसमें जो जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ये एसोसिएट फॉर्म में रहता है, तो इस वजह से सहजीवी। पैरासिटिक यानी कि परजीवी रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं बेटा? परजीवी रूप में, यानी किसी दूसरे जीव शरीर के ऊपर या अंदर पाए जाते हैं, यानी अपने शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। क्या? तो इस वजह से परजीवी। सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या? सड़े गले मृत पदार्थों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तब उसको कह दिया गया मृतोपजीवी पोषण। क्या? मृतोपजीवी। तो इस वजह से यह मुख्य रूप से हर प्रवृत्ति का होता है स्वयंपोषी, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। कौन सा बेटा? मृतोपजीवी। बेटा विशेष ध्यान रखें, आप ये ना सोचें कि मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को ही पढ़ा रहा हूँ, ये भी ना सोचें मैं सिर्फ हिंदी मीडियम वालों को ही पढ़ा रहा हूँ। मैं बेटा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से दोनों प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये विशेष आप लोग ध्यान रखें। दूसरा, इसको अनडेवलप्ड सेल कहा गया। क्यों कहा गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, प्लास्टिड नहीं पाए जाते। क्या? प्लास्टिड नहीं पाए जाते, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता, 80S राइबोसोम नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। इस वजह से यानी कि इस प्रकार के जो सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं यानी कोशिकांग हैं वह नहीं पाए जाते। इसमें सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम पाया जाता है। रेस्पाइट जब जो एरोबिक नेचर के जो होंगे, वायवीय नेचर के होंगे, तो वह श्वसन प्रोसेस करेंगे। इनके लिए एक विशिष्ट प्रकार की फिंगर लाइक उंगली नुमा संरचनाएं बन जाती है। जब मैं बैक्टीरिया का डायग्राम बनाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा। ये देखिए मैंने उस समय भी कहा था, तो उन स्ट्रक्चर को मीजोसोम्स कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? मीजोसोम्स कहा जाता है, यानी कि इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन मीजोसोम्स के रूप में जाने जाते हैं। फिर एक कैरेक्टर और ले लें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है, यानी कि अंतः बीजाणु के द्वारा होता है। क्या? इनमें जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, विशिष्ट अंडरलाइन कर लें आप जरा, तो एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है, अंतः बीजाणु के द्वारा होता है। तो यह बेटा आपको कायम पढ़ना है बैक्टीरिया के कैरेक्टर के बारे में और बैक्टीरिया के हिस्ट्री के बारे में। अब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वास्तविक तौर पर कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया के कुछ लक्षण प्लांट से मिलते जुलते हैं। इन जो बैक्टीरिया के जो लक्षण हैं वह किससे? पादप के समान होते हैं। पादप के समान लक्षण होते हैं। किसके बेटा? जीवाणु के। किसके होते हैं? जीवाणु के। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो इनको जीवाणु से मुख्य रूप से समानता, पादप से समानता प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए कि दे हैव सेल वॉल। क्या? दे
हैव सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अभी आपके मैं बता के आया ना, कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लियर? मोस्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अधिकांश कैसे होते हैं? स्वपोषी। अधिकांशतः ये कैसे होते हैं? स्वयं पोषी, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? दे सिंथेसाइज एंजाइम एंड विटामिन। क्या? एंजाइम एंड विटामिन, यानी कि क्या मतलब हुआ? ये एंजाइम और विटामिन का निर्माण करते हैं। क्या? ये एंजाइम और विटामिन का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? बैक्टीरिया। तो इस वजह से लिखा है कि जीवाणु के पादप के समान लक्षण, जीवाणु के पादप के समान लक्षण, ये लिक्विड फॉर्म में, क्या ये बेटा लिक्विड फॉर्म में मुख्य रूप से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। लिक्विड फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब थोड़ा सा जगह है मिटाना पड़ेगा, तो किस याद कर लें कि ये किस फॉर्म में? तरल रूप में भोजन को अवशोषित करते हैं। तरल, जबकि पादप भी तरल रूप में भोजन को अवशोषित करते हैं, यानी कि जल को लेते हैं। क्या जल को लेते हैं? लवण को लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस वजह से मुख्य रूप से, और ये अमीनो एसिड का भी निर्माण करते हैं नाइट्रोजन के द्वारा। अमीनो एसिड का भी निर्माण करते हैं नाइट्रोजन के द्वारा। तो ये पादप के समान लक्षण है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, पादप के समान कौन कौन से लक्षण होते हैं जीवाणु के? दे हैव सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्वयं पोषी होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पेड़ पौधे भी होते हैं ये इनमें भी सेल वॉल, इनकी कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, इनकी कोशिका में भी सेल वॉल पाई जाती है। दे सिंथेसाइज एंजाइम एंड विटामिन, पेड़ पौधे भी एंजाइम और विटामिन का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार से ये भी निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे भी तरल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं और ये भी तरल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे भी अमीनो एसिड्स को नाइट्रोजन के द्वारा बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है कि बैक्टीरिया के पादप के समान कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर थे। तो बेटा ये आपका 6 नंबर का लेक्चर होता है। जो 7 नंबर का जो लेक्चर आएगा, उस 7 नंबर के लेक्चर में मैं आपको बैक्टीरिया के फॉर्म बताऊंगा, बैक्टीरिया के रूप बताऊंगा, उसके आधार पर बैक्टीरिया को डिवाइड करूंगा। ठीक है? ओके।